जी, I want your viewpoint. देखिए, एक बात अभी आपने ऐश्वर्या जी कही कि बीजेपी कहती है कि हम सनातनी पार्टी हैं, तो सनातनी आपको डाउट है? बीजेपी है नहीं, आपको डाउट है? सनातनी मैं तो पार्टी आपको डाउट है, लेकिन मैंने तो ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन खेलती है, वो भी बोलो करेगी। आप पूछ लीजिए बीजेपी के सामने बैठी, पूछता हूं भाजपा से, भाई सनातनी पार्टी बैठी है, सामने पूछ लीजिए, आप सनातनी पार्टी हो जाइए, लेकिन क्या सनातनी सरकार भी है? आप बताइए, जवाब दीजिए इसका। सनातन का मतलब समझते हैं ना आप? तो पढ़े, इतने पढ़े लिखे नहीं, हम सनातन को सिर्फ हिंदू समझ जोड़िए। बिल्कुल नहीं, अरे क्यों नहीं। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, मैं आज फिर एक दोहा लिख के आया कि पाप को धोवन मैं चला, पाप को धोवन मैं चला, गंगा में स्नान और डुबकी मारे प्रेम की, तब होवे इंसान। मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा कि करोड़ों करोड़ लोग गए और गंगा मैया में डुबकी लगाई, और यकीनन वो प्रेम की डुबकी थी। अब मुझे लग रहा है कि भारत में नफरत के लिए कोई जगह नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही प्रेम रहेगा। नंबर एक, बार बार भाजपा तुष्टीकरण तुष्टीकरण, एक भी पूरे प्रोग्राम का ऐश्वर्या जी बताएं, ये भाजपा की जो प्रवक्ता बैठी है चारू जी, कि एक भी ऐसा प्रोग्राम मुसलमानों के बारे में बताएं जिसमें 7,000 करोड़ खर्च हुआ हो। आप बता दीजिए हमें। आप तो कर लीजिए इतना बड़ा। एक मिनट, नहीं तो फिर हम क्या कहें? भाजपा जो है हिंदू तुष्टीकरण कर रही है, ये कुंभ पे इतना खर्चा करके। और जो गुलाम सरवर जी बार बार कह रहे हैं सरवर साहब को जाने की क्यों, वो अच्छा है जाने पे क्यों? सवाल उनके जाने पे नहीं है, सवाल ये है, नहीं एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि जाने पे, पूजा पाठ पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। आप कह क्या रहे हैं? लेकिन आप सियासत कर रहे हैं। हज पर कोई सवाल उठाता है क्या? हज सब्सिडी के ऊपर, अरे कौन हज पे जा रहा है? बोल क्या रहे हैं और कैसे जा रहा है? जवाब देना चाहते। ओके, किस तरह से पूरा लौ लश्कर, हाँ, और हर चीज को रोक दिया जाता है, रास्ता रोक दिया जाता है, भगदड़ हो गई वहां पे। आप देखिए, कोई इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है, और जो सवाल उठा रहे हैं एक एक करके प्लीज, क्या क्या करें? पहले तो आजम खां, आजम खां, आजम खां, आजम खां, आजम खां, भगदड़ मच गई थी। अब कोई नहीं बोल रहा चाहिए, अब सबके मुंह में दही जम गई। भाई कैसे भगदड़ हुई, कैसे अव्यवस्था हुई, भारत के कौन जिम्मेदार? एक मनोभाव के खिलाफ बोला, हद कर दिया आपने। कांग्रेस पार्टी के गलत एजेंट के रूप में बैठकर आप जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उसका पता खुल गया है। राहुल गांधी की गंदी मानसिकता के मास्टर स्ट्रोक आप हैं। हद हो गया भाई, एक्सप्लेन कर दिया आपने। मैं स्टूडियो में रहता तो कान पकड़ के आपको बाहर कर देता। तो मुसलमान इस बार गया नहीं, चारू जी वंस आई डोंट प्रमोट वायलेंस, प्लीज डोंट। रोहित, नो फिजिकल वायलेंस, थैंक यू, आई डोंट एंडोर्स इट। ठीक है रिजवी जी, रिलैक्स कीजिए, आई डोंट एंडोर्स फिजिकल वायलेंस, प्लीज कॉन्टैक्ट, काम डाउन। रोहित, हाँ चारू जी कुछ कह रहे हैं। जो इस समय चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कह रहे हैं ना तुष्टीकरण की कभी राजनीति नहीं हुई। आपको अभी का मैं बता देती हूँ, अभी का अभी कहा गया है कि 4 बजे दफ्तर की छुट्टी हो जाएगी तेलंगाना में सरकारी एम्प्लॉइज के लिए, क्योंकि आपने फास्ट रखा है ना। मुस्लिमों के लिए हो जाएगी, लेकिन एक बात बताइए, लेंट के महीने में जब क्रिश्चियन फास्ट रखते हैं छुट्टी हो रही है क्या? ये नवरात्रि के लिए मुझे छुट्टी मिल रही है क्या? आप मानिए भाजपा की जहां सरकार है, कर दीजिए। बोलिए, मैं आपको बिल्कुल तथ्यों के साथ बता रही हूं। आपके बीच में कोई ये नहीं बोली थी आपके बीच। आप मेरी प्लीज डोंट डू दिस, थैंक यू। हाँ बोलिए। आपने मांगी नहीं थी, आपने छुट्टी मांगी नहीं थी, इसी को कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति। मांगी होती तो वो एप्लीकेशन आपने हमको दिखा दी होती अब तक। आपको दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, जिस तरीके से आप खुल्लम खुल्ला बोलते हैं रिजर्वेशन लेकर आएंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में भी आप वो रिजर्वेशन रखेंगे कर्नाटक में, ये तुष्टीकरण की आपको राजनीति नहीं दिखती। जहां जहां आपकी सरकार है, अरे वहां आप हमारे भगवान जी को लॉकअप की वैन में उठाकर ले जाते हैं, फिर आप बीच में खत्म करवाइए, फिर आप बीच में रुकिए, मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब। कर्नाटक नजर आया, मैं पॉइंट बाय पॉइंट दीजिए। ओके चलो, ओके, नो प्लीज रिलीज जी, प्लीज रिलैक्स, अदरवाइज आई विल गो आउटसाइड द स्टूडियो। जब लॉकअप रिलैक्स कीजिए, आप डिसाइड करोगे क्या वो कहां बोलेंगे, रिलैक्स कीजिए। लॉकअप की वैन में गणपति बप्पा को बिठाकर आप ले जाते हो, तब आपको तुष्टीकरण की राजनीति नहीं दिखती। और अब कुंभ के बारे में आते हैं, जब आप ये कहते हो मिसमैनेजमेंट क्वेश्चन नहीं होगा, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आप पूछिए मिसमैनेजमेंट, आप क्वेश्चन करिए, क्योंकि हम आपको बताते हैं कोई आपको ऐसा मौका मिला
जब आप ये कह सकते थे वहां पुलिस वाला नहीं है, ऐसा मौका मिला जब आप कह सकते थे ये सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था, प्रशासन के काम में कमी थी, नहीं, आपने ये कमी नहीं निकाली। पॉइंट टेकन, ओके, पॉइंट टेकन बोथ ऑफ यू, पॉइंट टेकन बोथ ऑफ यू। ओके, चारू जी प्लीज रिलैक्स, टाइम बताओ मेरे को। सरकार का नाम नहीं लिया आपने, धीरे बोलो, चिल्लाओ मत, रिलैक्स लिया। और मोटी का आप जो नाम लेते हो, अभी कोई खर्चे की बात कर रहा था, 3 लाख करोड़ की रेवेन्यू आई है उत्तर प्रदेश सरकार के पास। उनको दिखता नहीं है वो। एक सेकंड रिलैक्स, एक सेकंड रिलैक्स, एक सेकंड रिलैक्स, एक सेकंड रिलैक्स। रोहित आप देख रहे हो अंदर से कुंठा निकलती कि आपने इतना पैसा कुंभ में कैसे लगा दिया। रोहित एंड अजय जी एंड रिजवी जी विद विजुअल्स, रोहित अंदर से कुंठा निकलती है कि इतना पैसा कैसे लगा दिया, क्यों लगा दिया, कैसे लगा दिया आपने इतने 1000 करोड़, कैसे 66 करोड़ भारतीय आके संगम में डुबकी लगा के चले गए, आस्था की डुबकी। रिजवी साहब अभी तो कर सकते हैं, स्मोक जिसे कहते हैं। नहीं वो आप नहीं देखिए क्या होता है, टीवी लोग कहते हैं एक्सपोज करता है, टीवी ओवर एक्सपोज करता है। नहीं बौहे चढ़ाना, ये सब दिखता है, ये सब दिखता है। अरे भैया अभी तो आप मान नहीं रहे हो। अजय जी कह रहे हैं अगर एक विदेशी 3 बार डुबकी लगाता है तो वो 3 बार गिना जाता है। भैया उनका सिस्टम, मैं वही कराने, अगर मैं उनका मान लूं तो वो तो मिस्टर इंडिया को भी रियलिटी पता है, वहां की घड़ी पहन के इनविजिबल हो गए। रिलैक्स कर रोहित अंदर की कुंठा दिखती है कई बार। रोहित जी, ये कुंठा नहीं है, ये सत्ता से परमानेंट बेदखली का घंटी जो बज गया है, पगली घंटी। जेल में पगली घंटी बजता है, तो वो पगली घंटी बजा दिया है देश की सम्मानित जनता ने। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इंडी गठबंधन, कांग्रेस, समाजवादी और इंडी गठबंधन के विचारधारा से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति के लिए अभी बैसाखी पे सरकार आ गई, सनातनियों का है, प्रभु राम और प्रभु कृष्ण का जन्म बैसाखी पे सरकार तभी आ गई 80 में 33। अरे सनातनी की सरकार है, हमारी चिंता छोड़िए ना, बक किए हुए हैं, हमारी चिंता छोड़िए, हम तो किसी दल में है ही नहीं। मुद्दे पर आकर के बात कीजिए। सनातन धर्म का विरोध करने वाले लोग भारत में नहीं रह सकते हैं। ये भारत भूमि सनातनियों की भूमि है, ऋषि और संतों की भूमि है। आपका ओवैसी और ओवैसी का भाई बोलता है कि 3 मिनट खाली कर दो, बता देंगे। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का भारत समझते हैं क्या? आप ये राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का भारत समझते हैं? ओके, नाउ यू प्लीज काम डाउन। माता के उद्गम का भारत है, अजय वर्मा जी का अमृतकाल का भारत है। ओके रोहित, अजय वर्मा जी, क्या कांग्रेस पार्टी अभी भी समझ नहीं पा रही है? अमित शाह, सदगुरु जी, विजुअल्स नाउ। अजय वर्मा जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप सनातन का विरोध कर रहे हैं, आप बीजेपी का विरोद करते करते सनातन का विरोध करने लगते हैं। नहीं, हम किसी का कोई विरोध नहीं कर रहे। ये सरकार के एक एजेंडा मुहिम मुद्दों से भटकाने के लिए 45 साल में बेरोजगारी सबसे ऊंच पर है, 7 का कर्जा भारत पे हो गया है, 16 लाख करोड़ के माफ कर दिए। इन सबको छुपाने के लिए केवल ये आवरण दिखाया जा रहा है और भाजपा की शेल कंपनी मुखौटे चेहरे के रूप में लोग बैठते हैं और वहां से लिखी हुई सीडी और वहां से लिखा हुआ कागज ले आते हैं हिरेन जोशी जी से और उसे पढ़ देते हैं। इन्हें और कोई मतलब नहीं है कांग्रेस का विरोध करना। कांग्रेस विरोध, अरे विरोध में खुद ही विरोधी हो जाओगे और खुद ही खत्म हो जाओगे। मुद्दों की बात करो, जनता की बात करो, मुद्दों की बात करो, जनता की बात करो, लोगों के रोजगार की बात करो, व्यापार की बात करो।